फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू डी माइंड फिजिक्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यूनिट एंड मेजरमेंट का 4th लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने वाले हैं। उससे पहले आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट बात, जब ये वीडियो पूरी ख़त्म हो जाएगी तब आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। वहाँ पे आपको डीपीपी की 2 लिंक मिलेगी। उन दोनों डीपीपी को डाउनलोड करके वहाँ से आपको उस डीपीपी के अंदर आपको डायमेंशन से रिलेटेड अच्छे और नॉर्मल सब सवाल मिलने वाले हैं। शायद फर्स्ट और सेकंड दोनों मिलाकर के 28 या 30 सवाल है, उसके अंदर आप सॉल्व करना, खुद से सॉल्व करना। अभी नेक्स्ट लेक्चर या फिर उससे जब नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर आपको उसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, हम यहाँ पे 3 एप्लीकेशंस पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है यूनिट कन्वर्जन। हमें एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के अंदर यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इस कॉन्सेप्ट को काम में लेकर। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। फिजिकल क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट। इसको स्मॉल एन से और उसको स्मॉल यू से हम रिप्रेजेंट करते हैं। न्यूमेरिकल वैल्यू और जो यूनिट है, इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भैया रहता है कांस्टेंट। अब ये कांस्टेंट काहे रहता है, चलो समझते हैं। मान लो मुझे 5 मीटर एक कपड़ा मेज़र करना है। मुझे 5 मीटर कपड़ा जो है वो माप करके किसी को देना है, तो मैं इसको 2 तरीके से मेज़र कर सकता हूँ। पहला ये कि मैं एक साथ 5 मीटर लंबा स्केल लाऊं और उससे एक ही बार में माप करके उसको दे दूं। क्या किया मैंने किया 5 मीटर एक लंबा स्केल लाया और उसको मैंने एक बार मेज़र कर दिया। यानी ये यूनिट और ये न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट मतलब कंपैरिजन। हमने बोला है कि जो अभी हमने जो मेज़र करके दिया है वो 5 मीटर का कितना टाइम्स है? 1 टाइम्स। दूसरा तरीका क्या है कि हम 1 मीटर का स्केल लाएं और उससे हम उस 5 मीटर कपड़े को 5 बार मेज़र करके उसको हम दे सकते हैं। भाई दूसरा तरीका यही हो सकता है ना। तो इन दोनों का क्या हुआ? 5 मीटर और इनका भी क्या हुआ? 5 मीटर। तो अब चाहे ऐसे मापो चाहे ऐसे मेज़र करो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। बस इसी कॉन्सेप्ट को काम में लेकर हम करेंगे यूनिट कन्वर्जन। फॉर फर्स्ट सिस्टम, N1 into U1, for second system, N2 into U2। और हम जानते हैं भैया कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होता है। मतलब ये कि N1 इंटू U1 जो है वो N2 इंटू U2 के इक्वल होगा। और जब हम इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जब इसको हम आगे और सॉल्व करेंगे तब हमारे पास एक फॉर्मूला आता है N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 T1 अपॉन T2 की पावर C। ये वो फॉर्मूला है जिसको हम यूनिट कन्वर्जन के लिए काम में लेते हैं। यूनिट कन्वर्जन के लिए क्या लेते हैं? काम में लेते हैं।
इस फॉर्मूले को काम में लेने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि M1 L1 T1 क्या है, M2 L2 T2 क्या है, ABC क्या है, N1 N2 क्या है। तो सबसे पहले हम इनको देखते हैं। N1 और N2 जो है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू, M1 L1 और T1 ये क्या है, ये है फंडामेंटल यूनिट्स। क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ फर्स्ट सिस्टम। इसी तरह से M2 L2 और T2 क्या है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ सेकेंड सिस्टम। और यहाँ पर जो ABC है, A, B और C, ये है डायमेंशंस। ये क्या है? डायमेंशंस है। हमें इस फॉर्मूले को काम में लेकर के यूनिट को कन्वर्ट करना है। लास्ट में आपको एक देसी जुगाड़ बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने का। सबसे पहले हम इससे सॉल्व करेंगे, फिर हम देसी जुगाड़ से भी बताएंगे। अब देसी जुगाड़ क्यों बता रहा है? क्योंकि इससे जब तुम क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तुम्हें M1 L1 T1 ये सब कुछ निकालना पड़ेगा, फिर इसमें रखना पड़ेगा, फिर तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। तो कम से कम तुमको 1.5 से 2 मिनट लगेंगे। लेकिन तुम जब देसी जुगाड़ से करोगे तो क्वेश्चन तुम्हारा 20 to 30 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा फिजिक्स का हर क्वेश्चन कितने सेकंड में हो? 20 to 30 सेकंड। तो चलो अब हम इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। चलो देखो, आपके सामने 2 क्वेश्चन है। एक जो नॉर्मल जो सब लोग करवाते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद मैंने एक अच्छा क्वेश्चन भी लिया है, वो भी देखते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें बोला है कि कन्वर्ट 1 न्यूटन टू डाइन। अब ये 1 न्यूटन क्या होता है? 1 न्यूटन होता है, न्यूटन मतलब फोर्स। ये क्या है? फोर्स है। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। भाई यूनिट को कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C। N1 तुम्हें दे रखा है 1। अब मैं आपको सब बताता जा रहा हूँ, N1 कहाँ से निकालना है, M1 कहाँ से निकालना है, ये सारी चीज़ें। N1 कहाँ दे रखा है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनकी सारों की वैल्यू निकालते हैं, फिर इस फॉर्मूले में रखते हैं और बाद में उसको सॉल्व करते हैं। और बाद में आपको मैं एक देसी जुगाड़ भी बताऊंगा जिससे आप क्वेश्चन को और भी स्पीड से कर सकते हो। जैसे यहाँ पर N1 की वैल्यू क्या है, जैसे देखो ये तुम्हारा जो है फर्स्ट सिस्टम है और ये जो तुम्हारा है वो सेकेंड सिस्टम है। तो फर्स्ट सिस्टम को हम लेके चल रहे हैं। N1 यहाँ पे कितना है? 1। N2 हमें निकालना है। बात करते हैं M, L और T की। तो उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को चेंज कर रहे हैं। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? यहाँ पे फोर्स है। और फोर्स का डायमेंशन क्या होता है भैया? ये तो हमारा हम सफ़र है। और हम सफ़र जिसको हमने अपने दिल में बैठाया, मतलब उसका हमेशा डायमेंशन हमारे दिमाग में घूमना चाहिए। क्या होता है? M1 L1 T-2। ठीक है, ये लिख लिया। अब मुझे पहले A और B C निकालना है। A यहाँ पे क्या है? 1। B यहाँ पे क्या है? 1 और C यहाँ पे क्या है? -2। A B C क्या थे? डायमेंशंस। किसके डायमेंशंस? मास के, लेंथ के और टाइम के। मास, लेंथ और टाइम, इन के मैंने डायमेंशंस लिख दिए। अभी M L T क्या थे? ये थी यूनिट। किसकी? फंडामेंटल यूनिट। एक फर्स्ट सिस्टम की और दूसरे सेकंड सिस्टम की।
फोर्स की यूनिट क्या होती है, यहाँ से निकाल दो, बताया था ना। एम किसका डायमेंशन, मास का, मतलब यूनिट केजी। एल किसका डायमेंशन है, लेंथ का, लेंथ की यूनिट मीटर। टी किसका डायमेंशन, टाइम का, इसकी यूनिट सेकेंड। ऐसी की ऐसी पावर लगा दो, बस यही तो करना है यूनिट निकालने के लिए। ये हमारे पास यूनिट आ चुकी है। तो ये मास की फंडामेंटल यूनिट है, कितनी है, 1 kg। ये कितनी है, 1 मीटर। और ये कितनी है, 1 सेकेंड। ये तुम्हारा MK सिस्टम है और ये तुम्हारा CGS सिस्टम है। CGS सिस्टम के अंदर जो है वो इसकी यूनिट जो है वो होती है भाई kg का, CGS में क्या होता है, ग्राम। मीटर का CGS में क्या होता है, सेंटीमीटर। और सेकंड का सेकंड ही होता है। तो यहाँ पर M2 क्या है, M2 है 1 ग्राम, L2 है 1 सेंटीमीटर और T2 है 1 सेकेंड। यानी जो हमें यूनिट दे रखी है ना क्वेश्चन में, अगर हमें क्वेश्चन में यूनिट नहीं दे रखी है तो जो हम नॉर्मल यूनिट काम में लेते हैं उन्हीं को लेना। जैसे मैंने 1 ग्राम लिया, 1 सेंटीमीटर लिया और 1 सेकेंड लिया। अभी हमारे पास सारी की सारी वैल्यू आ चुकी है। अब हम इस सारे को इस फॉर्मूले में रख देते हैं। N1 कितना था, 1। M1 यहाँ पे कितना है, 1 kg। M2 कितना है, 1 ग्राम। और A क्या है, 1। L1 कितना है, 1 मीटर। L2 कितना है, 1 सेंटीमीटर। और B कितना है, 1। ये भी 1 सेकेंड है और ये भी 1 सेकेंड है। तो इसकी पावर कितनी है, -2। अब यूनिट सेम होनी चाहिए, मतलब अगर ऊपर kg है तो या तो आप नीचे kg कर लो, अगर नीचे ग्राम है तो आप ऊपर कर लो, मतलब ऊपर नीचे दोनों में यूनिट सेम होनी चाहिए। तो मैं क्या कर लेता हूँ, ऊपर वाले को ग्राम में लिख लेता हूँ, इसको मैं सेंटीमीटर में लिख देता हूँ और सेकंड तो सेकंड है ही, क्योंकि मुझे N2 की वैल्यू निकालनी है। लिखो 10⁻³ ग्राम, यानी 1 kg में 10⁻³ ग्राम 10⁻³ ग्राम होता है, अपॉन 1 ग्राम की पावर 1। 1 मीटर में 10⁻² मीटर अपॉन 1 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की पावर 1। और ये 1 अपॉन 1 सेकेंड, सेकेंड कट गया की पावर -2। अब भैया 1 की पावर चाहे कोई भी हो, हमेशा आंसर 1 ही आता है। तो इसका तो आंसर क्या आने वाला है, 1 ही आएगा। इस ग्राम ने इस ग्राम को मारा, इस सेंटीमीटर ने इस सेंटीमीटर को मारा, इन दोनों की पावर 1 ही है। तो 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻², ये तुम्हारी आ गई N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁵ यानी कि 1 न्यूटन के अंदर 10⁵ क्या होता है, डायन। भैया 1 न्यूटन 10⁵5 डायन के बराबर है, मतलब 1 न्यूटन में बहुत सारी डायन्स आती है। अब इस वैल्यू को आप हमेशा के लिए याद रखें। क्या करें, हमेशा के लिए इस वैल्यू को हमें याद रखना है। अब इस चीज़ को आप क्या कर लो, जल्दी से नोट कर लो। अब मैं आपको एक देसी जुगाड़ बताने वाला हूँ, उससे भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे। चेहरे पे जब हल्की सी स्माइल हो तो बेटा समझ जाना, चेहरे पे जब हल्की सी स्माइल हो तो समझ जाना कि एक चीज़ आने वाली है, और वो क्या है, देसी जुगाड़। लिखो डीजे। जब भी डीजे बजता है ना तो एक हल्की सी स्माइल होनी चाहिए। जब भी डीजे बजे तो एक हल्की सी स्माइल होना चाहिए, क्योंकि अब लाइफ चेंज होने वाली है तुम्हारी।
क्या है डीजे, सुनो, न्यूमेरिकल वैल्यू into unit first equal to numerical value into unit 2। बस यही है हमारा देसी जुगाड़। इसके साथ तुम्हें एक लाइन भी याद रखनी है, और वो क्या लाइन है, यूनिट्स ऑफ बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड शुड बी सेम। ये बात दिमाग में घोट लो कि दोनों की जो यूनिट है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, सेम होनी ही चाहिए। बस यही हमारा देसी जुगाड़ है। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ तुम्हें 20 to 30 सेकेंड के अंदर। ये पहला सिस्टम, इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, इसकी यूनिट कितनी है, यूनिट बताई थी अभी, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। N2 हमें निकालना है, इसकी यूनिट ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। अब जरा इस लाइन को पढ़ो, क्या बोला मैंने, इधर की यूनिट और उधर की यूनिट सेम होनी चाहिए। बस इधर की यूनिट उधर की यूनिट सेम कर दो, या तो इसको चेंज कर लो या फिर इसको चेंज कर लो। मैं कर देता हूँ उसको चेंज, 2 kg मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू N2। इसको मैं बदल दूँ 10 to the power -3 kg। भाई यूनिट कन्वर्जन तो आता होगा ना आपको, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको यूनिट कन्वर्जन आता है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलो, 10 to the power -2 मीटर अपॉन ये सेकेंड स्क्वायर। बस ये सब कर चुके हैं, और N2 ये दोनों वैल्यू जब उधर चली जाएगी तो तुम्हारा N2 का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 10 to the power 5। बस 3 स्टेप में तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व। किससे, इस देसी जुगाड़ से। तो इस देसी जुगाड़ को हमेशा दिमाग में रखना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। अब देखो इस क्वेश्चन को, क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 kg meter per second momentum in a system in which the unit of mass is 10 gram, the unit of length 10 meter square and the unit of time is 0.1 second। ये बोल रहा है कि एक सिस्टम है जिसके अंदर मोमेंटम की वैल्यू है ये 10 kg मीटर पर सेकेंड। मुझे एक ऐसे सिस्टम में मोमेंटम की वैल्यू बताओ जिसमें मास 10 ग्राम हो, लेंथ ऑफ यूनिट, जो यूनिट की लेंथ की जो यूनिट है वो 10 मीटर स्क्वायर हो, और टाइम की यूनिट क्या हो, 0.1 सेकेंड हो। चलो हम इससे पहले उस फॉर्मूले से, जो बेसिक फॉर्मूला जो NCERT में दे रखा है उससे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं इस फॉर्मूला लिख देता हूँ, N2 इक्वल टू N1 M1 अपॉन M2 L1 अपॉन L2 और T1 अपॉन T2। यहाँ पर हमें N1 क्या दे रखा है, ये N2 हमें निकालना है। A, B और C किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं भाई, डायमेंशंस हो तो हमें तभी पता लगेगा ना जब हमें पता होगा कि हम किस फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मोमेंटम की, और मोमेंटम मतलब P इक्वल टू M इंटू वी, मास गुणा वेलोसिटी। हमने आपको
जब डायमेंशन पढ़ाया था तब बताए थे फॉर्मूले। आप ना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं उस लेक्चर की लिंक दे दूंगा, जाइए और उससे पहले देखिए। अब यहाँ पे m और v है, मेरे हमसफ़र है, ये हमेशा मेरे दिल में रहते हैं। जब हमेशा दिल में रहते हैं तो हमेशा मेरी जुबान पे निकलते हैं। क्या है मास का डायमेंशन m1, v का क्या है l1 t-1, m1 l1 t-1। इन लोगों को मैं डायमेंशन याद नहीं रखता, मैं तो बस एक जुगाड़ याद रखता हूँ, 7 प्लस dl जुगाड़, बस वो जुगाड़ मुझे याद है। इसलिए मैं 2 सेकेंड से भी कम टाइम में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकाल सकता हूँ। टेंशन मत लो, मैंने बता रखा है वीडियो के अंदर, डिस्क्रिप्शन में दूंगा लिंक, वहाँ से जाके देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 1 है -1। यहाँ पर m जो है फर्स्ट सिस्टम में देखो 1 kg, L1 देखो 1 मीटर और T1 क्या दे रखा है 1 सेकेंड। दूसरा सिस्टम जिसमें हमें मोमेंटम की वैल्यू निकालनी है, उसमें m2 की वैल्यू क्या दे रखी है, इसने बोला है 10 ग्राम। L2 क्या दे रखा है इसने 10 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर सॉरी 10⁻² मीटर, और T2 दे रखा है 0.1 सेकेंड। हमारे पास सारी वैल्यू आ चुकी है, इन सारी वैल्यू को पकड़ करके इसमें धर दो। N1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, M1 कितना है 1 kg अपॉन ये कितना है 10 ग्राम की पावर 1। L1 की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, L1 की वैल्यू कितनी है 1 मीटर है। L2 की वैल्यू कितनी है 10⁻² मीटर पावर 1। T1 कितना दे रखा है 1 सेकेंड और ये दे रखा है 0.1 सेकेंड और इसकी पावर दे रखी है -1। चलो हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। वही या तो नीचे वालों की यूनिट बदल दो या फिर ऊपर वालों की बदल देता हूँ, मैं नीचे वालों की बदल देता हूँ। तो N2 = 10, 1 kg, 1 ग्राम में कितना kg होता है 10⁻³ ग्राम, 3 kg की पावर 1 मीटर। यहाँ पे भी मीटर है, यहाँ पे भी मीटर है, तो इसको बदलने का कोई काम नहीं, मैंने जिसको बदलना था उसको बदल दिया। सिर्फ ऊपर नीचे यूनिट, जो ऊपर नीचे है वो यूनिट सेम होनी चाहिए। ये हो गया मीटर, इसकी डायमेंशन इसका 1, ये 1 सेकेंड अपॉन 0.1 सेकेंड की पावर -1। kg से kg कटा, मीटर से मीटर कटा, सेकंड से सेकंड कटा। इस 10 से ये 10 कट गया क्योंकि इसकी पावर 1 है। ये 10⁻³ चला गया ऊपर तो हो गया पॉजिटिव। यहाँ पे देखो 1/10⁻² है और यहाँ पे कितना है 0.1। जब ये पॉइंट हटाओगे तो 10 जाएगा ऊपर, चूँकि पावर नेगेटिव है तो वापस आएगा नीचे, तो ये पूरा यहाँ से कट जाएगा। तो N2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1। यानी अगर हम ये फॉर्मूला काम में ले रहे हैं तो आपको इतनी सारी चीज़ें निकाल करके उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब भैया हम चलते हैं देसी जुगाड़ पे। किससे चलते हैं? देसी जुगाड़ पे चलते हैं। देसी जुगाड़ क्या है हमारा? न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू यूनिट फर्स्ट इक्वल टू n इंटू यू सेकेंड, बस यही है हमारा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस फॉर्मूले को याद ना रखो, फॉर्मूले को याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है फॉर्मूले पे, या डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ ले,
N1 क्या है, ये पूरा फर्स्ट सिस्टम है, बाकी जो इसने बोला है वो सेकंड सिस्टम है। यहाँ पे दे रखा है 10, इसकी यूनिट क्या दे रखी है, केजी मीटर अपॉन सेकेंड। N2 हमें निकालना है, इसकी यूनिट क्या बोल रखी है, इसने बोल रहा है कि 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, लेंथ है 10⁻²मीटर और टाइम है 0.1 सेकेंड। और मैंने बताया था आपको इधर यूनिट और उधर यूनिट सेम होनी चाहिए, इधर की यूनिट उधर की यूनिट सेम होनी चाहिए। तो सेकंड तो कट जाएगा, मीटर से मीटर कट जाएगा, केजी है वहाँ पे ग्राम है, तो हम इसको किस में बदल देते हैं, केजी में बदल देते हैं। तो 10 kg = N2 - 10⁻³ kg, और ये 0.1 है जो ऊपर चल के कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ से ये कट गया, इस 10 ने इस 10 को मारा, ये केजी यहाँ से मर गया, तो N2 की वैल्यू कितनी आई, 1। अब जब तुम देसी जुगाड़ से सॉल्व करोगे तो तुम्हें ज़्यादा स्टेप काम में नहीं लेना है, तुम्हें बस 3 स्टेप में तुम्हारा सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और करवाते हैं। देखो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है जो जेईई मेंस 2019 के अंदर आया वो सवाल है। इसमें बोला है कि द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन SI यूनिट is 28 kg m/3 in certain units in which the unit of length is 25 cm and the unit of mass is 50 gram. The numerical value of density of the material is, यानी एक सिस्टम के अंदर आपको डेंसिटी की वैल्यू दे रखी है, दूसरे सिस्टम में आपको डेंसिटी की वैल्यू पूछी है जब लेंथ 25 सेंटीमीटर हो और मास क्या हो, 50 ग्राम हो। बस अपना देसी जुगाड़ लगाओ तुम। क्या था देसी जुगाड़, न्यूमेरिकल वैल्यू गुणा यूनिट फर्स्ट = न्यूमेरिकल वैल्यू गुणा यूनिट सेकेंड। क्या दे रखा है, बस ऐसा कैसा पूरा लिखना है, यहाँ पे यही तो दे रखा है, ये पूरा सिस्टम। 28 यूनिट क्या दे रखी है, केजी अपॉन मीटर क्यूब = N2 हमें निकालना है, और इसकी यूनिट इसने क्या बोली है, बोली है कि 50 अगर यूनिट मास की यूनिट अगर 50 ग्राम हो और लेंथ की यूनिट कितनी हो, 25 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे मीटर क्यूब है तो यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 25 सेंटीमीटर का क्यूब। और हमने बोला था कि इधर की यूनिट उधर की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो इसको मैं है ना, अब फिलहाल मैं इसको ही चेंज कर देता हूँ। आप जरूरी नहीं है इसको चेंज करो, आप उसको चेंज कर सकते हो। 2 सेंटीमीटर वापस इसका क्या है, क्यूब है। जब इसका क्यूब होगा ग्राम से ग्राम गया, ठीक है। अब इसको खोल दो, ये 28 गुणा 10⁻³ कितना हो जाएगा, 6 क्यूब = N2 × 50। छोटे बच्चों की तरह सॉल्व कर दो इसको, तो छोटे बच्चे ऐसे ही सॉल्व करते हैं। सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब गया, मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो शायद तुम स्पीड से कैलकुलेट कर पाओगे। 25 से इसने इसको मारा 4 बार, इस 25 ने इसको मारा 4 बार, इस 25 ने इसको मारा 4 बार। ये कितना हो गया टोटल, सॉरी ये वैल्यू जो है वो 128 नहीं, 28 नहीं है, 128 है। कितनी है, 128 है।
4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा क्या हो जाएगा ये 64, और 64 1 to 8 को कितनी बार काटता है 2 बार। इसकी पावर से इसकी कटी कितना हो गया 2, इस 5 ने इसको काटा कितना 20 बार, तो यहाँ से तुम्हारी n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। तो इस देसी जुगाड़ से सॉल्व करना सिंपल है। क्या है? सिंपल है। तो हमारा आंसर क्या होगा? फर्स्ट। ये हमारा फर्स्ट, अभी तक तो हमारा पहला एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ है। अब हम लेके आते हैं दूसरा एप्लीकेशन। क्या है दूसरा एप्लीकेशन? Second application, to check a given equation is dimensionally correct या नॉट। दूसरा एप्लीकेशन है कि हमें एक इक्वेशन दी जाएगी, उसे हमें चेक करना पड़ेगा कि वो डायमेंशनली सही है या गलत है। अब उसको कैसे चेक करते हैं? बस अपना बोला ना मैंने, जो हम एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं उसको सॉल्व करने का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। जो भी हमने यूनिट कन्वर्जन पढ़ा था उसमें भी वो लगा था, लेकिन वो मैंने आपको बताया नहीं। बस आप जो मैंने देसी जुगाड़ बताया और एक वो फॉर्मूला बताया, उन दोनों को याद रखना है, उसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना है। दूसरा है टू चेक अ गिव इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट या नॉट। हमें एक भैया इक्वेशन दी जाएगी जिसको चेक करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्व करेंगे सॉल्व क्वेश्चन बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बस हमें एक चीज़ देखनी है, हमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि अगर ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाइड इन गिवन इक्वेशन, जो हमें इक्वेशन दी गई है, अगर उस इक्वेशन में ये अप्लाई हो जाता है, लग जाता है, अप्लाई हो जाता है, लग जाता है, इसका मतलब वो इक्वेशन डायमेंशनली क्या है? करेक्ट है। क्या है? वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, मतलब गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। लेकिन अगर ये अप्लाई नहीं होता है, डज नॉट अप्लाइड इन गिवन इक्वेशन, अगर ये इक्वेशन के अंदर जो हमें इक्वेशन दी है उसमें अगर ये अप्लाई नहीं होता है, तो जो हमें इक्वेशन दी है वो क्या है? गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली रॉन्ग। अभी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमने आपको पढ़ाया था, 2 स्टेटमेंट पढ़ाए थे, लेकिन मैंने बोला था इसको सिर्फ देसी जुगाड़ याद रखना। देसी जुगाड़ क्या था? याद करो जरा, क्या था देसी जुगाड़? कुछ नहीं था, पॉजिटिव साइन हो या नेगेटिव साइन हो, 3 चीज़ें मैं और ऐड कर रहा हूँ, ध्यान रखना, या ग्रेटर देन हो या लेस देन हो या प्रोपोर्शनल वाला साइन हो, इन सबको चेंज करना है इक्वल वाले साइन में। और इक्वल वाले साइन में चेंज क्यों करना है? क्योंकि उधर वाले की यूनिट
उधर वाले का यूनिट उधर वाले का डायमेंशन इधर वाले के डायमेंशन के क्या होता है, इक्वल। बस यही है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या देखना है हमें देखना है कि जो हमें इक्वेशन दी है, गिवन इक्वेशन, उसमें अगर अप्लाई होता है तो वो डायमेंशनली करेक्ट है, और अगर वो अप्लाइड नहीं होता है तो वो डायमेंशनली क्या है, रॉन्ग है। चलो हम एग्जांपल लेके देखो। आपके सामने एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट या नॉट। अब 6 इक्वेशंस दे रखी है आपके पास, इसमें हमें बताना है कि कौन सी डायमेंशनली करेक्ट है और कौन सी डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। क्या करना है, अपना देसी जुगाड़, कौन सा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हम क्या चेक कर रहे हैं, हम चेक कर रहे हैं कि ये डायमेंशनली सही है या नहीं, और डायमेंशनली सही है या नहीं उसको चेक कैसे करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से। और हमारा देसी जुगाड़ क्या है, जहाँ भी तुम्हें प्लस दिखे, जहाँ भी तुम्हें माइनस दिखे, जहाँ भी तुम्हें ग्रेटर देन दिखे, लेस देन दिखे, प्रोपोर्शनल दिखे, उसको चेंज कर दो किस में, इक्वल में। इक्वल में चेंज क्यों करना है, क्योंकि उधर का डायमेंशन इधर के डायमेंशन के इक्वल होता है। चलो यहाँ पे प्लस है भाई, प्लस तो यहाँ पे भी है, इसका मतलब प्लस को किस में चेंज करना है, इक्वल में। यानी कि चेक करते हैं हम, डायमेंशन ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v नॉट t इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ a t स्क्वायर। x यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, L1। ये भी डिस्प्लेसमेंट है, L1। v है, t है, हमारे हमसफ़र है, और हमसफ़र हमेशा दिल में रहते हैं, और दिल में रहते हैं मतलब याद रखना है इनका डायमेंशन। v का होता है L1 t - 1, इसका होता है T1, इसने इसको मारा, पीछे बचा L1। ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, प्योर नंबर है, और प्योर नंबर हैव नो डायमेंशन, लास्ट क्लास में बताया था। L1 t - 2, इसने इसको मारा, पीछे बचा L1, यानी यहाँ पे भी L1 है, यहाँ पे भी L1 है, यहाँ पे भी L1 है, और यहाँ पे भी L1 है। सारे के सारे डायमेंशन सेम है, सबके डायमेंशन सेम है, मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लग रहा है। और जहाँ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगे इसका मतलब वो इक्वेशन कैसी है, डायमेंशनली करेक्ट। तो हम लिख देते हैं कि जो इक्वेशन है वो कैसी है, डायमेंशनली करेक्ट। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी है भाई, एनर्जी, वर्क, हीट, सबका डायमेंशन सेम, और ये तो हमारे हमसफ़र है जिसका डायमेंशन हमें याद रखना है। क्या था, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, अब यहाँ पे तो इक्वल वाला साइन पहले से दे रखा है, तो प्लस माइनस साइन दे नहीं रखा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायरेक्ट लगा दो। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, m1 L2 t - 2, ये m2 L1 t - 1 की पावर 2 है। जब पावर 2 है तो ये क्या हो जाएगा, अंदर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा। तो इसमें पूरे को ऐसे लिख दूँ, m की पावर 2 L की पावर 2 t की पावर -2। क्या इधर का डायमेंशन इधर के डायमेंशन के इक्वल है, नहीं है। जब इधर का डायमेंशन उधर के डायमेंशन के इक्वल नहीं है तो क्या ये बराबर होगा, नहीं होगा। मतलब ये इक्वेशन कैसी है, डायमेंशनली रॉन्ग। थर्ड इक्वेशन सबने देखी हुई है, यह है काइनेटिक एनर्जी का रियल फॉर्मूला।
डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है? m1 L2 T माइनस 2 इक्वल टू, इसका निकालो हाफ, तो क्या है? कांस्टेंट है भैया, ये कांस्टेंट है, या बोल दो ये प्योर नंबर है। और प्योर नंबर जो है वो कैसे होता है? डायमेंशनलेस, मतलब इनका कोई डायमेंशन नहीं है। m का m1, v का क्या होता है? L1 T माइनस 1, उसका स्क्वायर कर दो तो क्या हो जाएगा? L2 T माइनस 2। इधर का डायमेंशन उधर के डायमेंशन के इक्वल है, मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लग रहा है। जब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लग रहा है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है वो कैसी है? डायमेंशनली करेक्ट। ये डायमेंशनली करेक्ट है। चलो यहाँ पे आते हैं। ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी है, तो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम ए। चेक कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या है। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या है? m1 L2 T माइनस 2। यहाँ पे मास का m1, एक्सेलरेशन का L1 T माइनस 2। क्या इधर का डायमेंशन उधर के डायमेंशन के इक्वल है? नहीं है। जब डायमेंशन इक्वल नहीं है, इसका मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगा? नहीं लगा। नहीं लगा तो ये कैसी है? डायमेंशनली रॉन्ग। फिफ्थ देखते हैं। डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का m1 L2 T माइनस 2, ये कांस्टेंट है, प्योर नंबर है, तो इसका कोई डायमेंशन नहीं है। m का होता है m1, v का हो जाएगा v1 माइनस L1 T माइनस 1, और इसका स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? L2 T माइनस 2। इधर का डायमेंशन उधर के डायमेंशन के इक्वल है, मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। बट ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है और ये भी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, तो इन दोनों में से रियल वाला फॉर्मूला कौन सा है? रियल वाला फॉर्मूला ये है, तो फिर ये भी डायमेंशनली करेक्ट और ये भी डायमेंशनली करेक्ट। हाँ, दोनों डायमेंशनली करेक्ट है, बट ये इक्वेशन फिजिकली रॉन्ग है। इसका मतलब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन आ गई। देखो, ये जो इक्वेशन है, ये वाली, ये डायमेंशनली करेक्ट है। इधर का डायमेंशन उधर के डायमेंशन के इक्वल है, मतलब ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। ये भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, बट ये फिजिकली भी सही है। ये फिजिकली सही नहीं है, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा डायमेंशनली करेक्ट बट फिजिकली रॉन्ग। इसका मतलब अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली सही हो। तो मैं यहाँ पे एक लाइन लिखता हूँ, इम्पॉर्टेंट लाइन है, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में या may not be करेक्ट। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट इक्वेशन में या may not be फिजिकली करेक्ट।
फिजिकली करेक्ट। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो फिजिकली भी सही हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम ए। तो देखो डायमेंशन ऑफ के ई इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एम ए। अब हम चेक करते हैं कि क्या इधर वाला डायमेंशन के इक्वल है या नहीं। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, m1 l2 t माइनस 2। हाफ एम वी स्क्वायर अभी देख क्या होता है, m1 l2 t माइनस 2। एम ए ये भी देख क्या होता है, m1 l1 t माइनस 2। इधर का डायमेंशन इधर के डायमेंशन के इक्वल है, बट इधर का डायमेंशन इधर के डायमेंशन के इक्वल नहीं है। अगर कोई भी एक टर्म का डायमेंशन इक्वल नहीं है तो वो डायमेंशनली क्या है, रॉन्ग। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या है, डायमेंशनली रॉन्ग। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। हमें इक्वेशन दी जाती है, हमें चेक करना होता है कि वो डायमेंशनली सही है नहीं। हमें बस लगाना है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यानी हमारी वो ट्रिक। जहाँ भी तुम्हें प्लस दिखे, माइनस दिखे, ग्रेटर देन दिखे, लेस देन दिखे, प्रोपोर्शनल वाला साइन दिखे, उसको चेंज कर दो इक्वल में क्यों करना है, क्योंकि इधर का डायमेंशन उधर के डायमेंशन के इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे इधर का डायमेंशन उधर के डायमेंशन के, यहाँ पर डायमेंशन सारे के सारे सेम थे, इसलिए वो डायमेंशनली सही थी। इस क्वेश्चन के अंदर इधर का डायमेंशन उधर के डायमेंशन के इक्वल नहीं था, इसलिए डायमेंशनली गलत थी। इसमें दोनों सेम थे, इसलिए डायमेंशनली सही है। इसमें दोनों सही नहीं है, इसलिए डायमेंशनली गलत है। ये डायमेंशनली तो सही है बट फिजिकली गलत है, क्योंकि 3/16 तो एक प्योर वैल्यू है, और जो प्योर वैल्यू होती है उसका तो कोई डायमेंशन होता नहीं है। यहाँ पे भी 1/2 है, लेकिन ये फिज़िकली ये सही है और ये फिज़िकली गलत है। k इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम ए, ये इक्वेशन है जिसमें एक टर्म का डायमेंशन क्या है, अलग है, इसलिए पूरी की पूरी जो है इक्वेशन क्या होगी, डायमेंशनली रॉन्ग। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, 2 DPP मिलेंगी, उनको डाउनलोड करना है और उनको सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।